नमस्कार मित्रों, मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन की बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की कोशिश करें। अब इस समय कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, आप देखते तो हैं मगर कमेंट कम करते, तो कमेंट में ज़्यादातर करें जिससे मुझे भी हौसला होगा कि मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे तुला लग्न का फल। हमने अभी मेष लग्न से लेकर के कन्या लग्न तक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है और उन वीडियो को ज़्यादातर देखने की कोशिश करें। जो यदि उसमें कोई मिस्टेक है तो मुझे बताएं। वैसे मैं प्रॉपर जितना मुझे ज्ञान है मैं सब कुछ उसमें बता रहा हूँ। आज हमारी 27वीं वीडियो है। हमारी तुला लग्न है। तुला लग्न के हमारे स्वामी होते हैं शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, शनि, बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध, चंद्रमा, सूर्य और बुध। ये हमारे मैंने स्वामी बता दिए सभी भावों के, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि जो मैंने पहले बेसिक में बताया है, समझाया है आपको, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करो। आप उसको सीखोगे जब ये हम समझ में आएंगे। तो हम तुला लग्न की बात करते हैं तो सबसे पहले हम संस्कृत में श्लोक की बात करें। तुला लग्नोदये जाता सुधी सत्कर्म जीविका विद्वान सर्वकालभिज्ञो धनाढ्यो जन पूजिता। रिपीट करता हूं मैं। तुला लग्नोदये जाता सुधी सत्कर्म जीविका विद्वान सर्वकाल विज्ञो धनाढ्यो जन पूजिता। संस्कृत के श्लोक का भावार्थ मैं करने की कोशिश करता हूं आपको समझाने की। तुला लग्नोदयो जाता, जो व्यक्ति तुला लग्न में जन्म लेता है वो क्या होता है? सुधी सत्कर्म जीविका। ज्यादातर उनका जीवन अच्छे कर्मों पर ही व्यतीत होता है। शुद्ध कर्म में जैसे पठन पाठन, पाठ पूजा, हवन यज्ञ करना, प्लस दूसरों का परोपकार करना, दूसरों पर सहयोग करना, ये सब चीजें सुधा सत्कर्म जीविका, अच्छे कर्म करके अपना जीवन यापन करते हैं। कभी भी आप यह देखना, तुला लग्न के व्यक्ति कभी भी मैं बहुत कम देखा हूं, बहुत ज्यादा कम, कि ऐसे गलत रास्ते पर चल पड़े या गलत काम करने लग गए। ऐसे काम बहुत कम तुला लग्न के व्यक्ति करेंगे। विद्वान सर्व कार्य विज्ञो, हर समय कोई भी चीज है किसी के पास है तो उसको शिक्षा लेने की कोशिश करेंगे, चाहे छोटा बच्चा हो। यदि बच्चा ही कोई एक्टिविटी कोई अच्छी कर रहा है तो उसको सीखने की कोशिश करते हैं। विद्वान सर्व कार्य विज्ञो, सभी कालों में, कहने का मतलब चाहे अभी है या आगे है या पीछे चला गया समय, तीनों कालों में हर समय वो अच्छा से अच्छा बनने की कोशिश करते हैं और विद्वान होते हैं। सभी शास्त्रों में, सभी सब्जेक्ट में ज्ञान करने की बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। धनाढ्यो जन पूजिता, धनवान तो होगा क्योंकि शुक्र इसके स्वामी है। तुला के जब स्वामी शुक्र होंगे तो व्यक्ति धनवान होता है। जितना शुक्र धन देता है उतना शनि भी नहीं देता जितना शुक्र, यदि पावरफुल शुक्र होवे। और शोहरत, सारे सुख आपको देगा, सारे सुख, स्त्री सुख। ये शनि आदि प्रभावशाली को उतना स्त्री सुख आदि नहीं होगा, संतान सुख उतना नहीं होता जितना शुक्र में होगा। तो कहने का मतलब यह है धनाढ्यो जन पूजिता, और जनमानस में भी उसकी इज्जत होगी। मानस अपने परिवार में तो होगी, समाज में बहुत ज्यादा इज्जत होगी, यार वो व्यक्ति बहुत अच्छा है। तो जन पूजिता, जन लोग यदि अपने सर्कल के कोई भी व्यक्ति होवे उनकी इज्जत करने वाला होगा। अब हम यहां देखते हैं, यहां के स्वामी हो गए शुक्र। शुक्र हमारे लग्न के और अष्टम भाव के स्वामी हैं। मंगल हमारे द्वितीय और
सप्तम भाव के स्वामी हैं। बृहस्पति हमारे तृतीय और छठे भाव के स्वामी हैं। शनि हमारे चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी हैं। बुध हमारे भाग्य और द्वादश भाव के स्वामी हैं। चंद्रमा हमारे दसम भाव के स्वामी और एकादश भाव के हमारे सूर्य स्वामी हैं। ठीक है, ये हमारा योग बनता है। ज्यादातर शुक्र संबंधित योग जो बनते हैं, व्यक्ति का आकर्षक चेहरा होगा, जो व्यक्ति का लग्न होगा शुक्र, तो उसमें सौंदर्यता प्रधान होगी। आप ये देखना, ज्यादातर जितने व्यक्ति सुंदर आदि होंगे तो उनका आप वैसे ही जनरल देखो तो बड़े सुंदर होंगे तुला लग्न वाले व्यक्ति। क्यों? क्योंकि शुक्र विशेषकर सौंदर्य प्रधान ग्रह है। उन्हें संगीत आदि ज्यादा प्रिय होगा। जहां यदि संगीत आदि, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भजन मार्ग में ही होंगे, किसी भी मार्ग में होंगे, मगर संगीत प्रिय होगा। ठीक है, संगीत, सौंदर्यता, बुद्धिमान, समाज सेवकी, जहां भी कहीं ऐसे व्यक्तियों को आप देखना तो आप ये खुद जजमेंट कर सकते हैं कि यह शुक्र से प्रभावित कुंडली होगी, तुला लग्न होगी, जहां तक, क्योंकि ये समाज सेवा बहुत कर रहा। क्योंकि मीठा शब्द बोलेगा तो समाज सेवा करेगा, और मीठा शब्द बोलने वाला शुक्र ही हो सकता है। कलाकृति, कंप्यूटर से संबंधित डिजाइन या ऐसे कोई चीजें करनी है तो हम शुक्र से ज्ञान ले सकते हैं, तुला लग्न से ज्ञान ले सकते हैं। अब हम यदि शुक्र की मित्रता को देखें तो सबसे ज्यादा शुक्र की जो मित्रता है बुध से है और शनि से है। अब इसमें जो सबसे ज्यादा राजयोग बनता है, शनि से राजयोग बनता है, क्योंकि केंद्र का और त्रिकोण का स्वामी होकर के लग्नेश यानी जो शुक्र है उसके मित्र है। शुक्र शनि के मित्र हैं, तो चतुर्थ और पंचम में एक राजयोग बन रहा है, क्योंकि अति मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, और केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर के यदि यहां की स्थिति कहीं भी आरोह कहीं भी बन जावे तो आपको बेनिफिट ही देगा, उसमें शुभता प्रदान करेगा, राजयोग बनाएगा, जिससे कभी भी शनि यदि शुक्र की दशा आएगी तो फायदा होगा ही होगा, मगर शनि की दशा आती है तो और भी फायदा होगा, क्योंकि शनि जो है चतुर्थ और पंचम के स्वामी। इसमें शुभ राजयोग जो बनेगा ये ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि वैसे तो बुध का भी बनेगा, मगर बुध द्वादश भाव का भी स्वामी है। बुध द्वादश भाव का स्वामी है, भाग्येश तो है, मगर द्वादश भाव का स्वामी उतना पावर नहीं देगा जितना चतुर्थ और पंचम का देगा है। ऐसे लोग जितने भी शुक्र से अच्छे प्रभावित योग होंगे वो उसमें ज्यादातर ज्यादा आप या देखो अभिनेता, जितने भी, क्योंकि सुंदरता होगी तो अभिनेता बनेगा व्यक्ति, ये बोलने की शक्ति होगी तो ही अभिनेता बनेगा, तो वो शुक्र हमें प्रदान करता है। कपड़ा है, अच्छे कपड़े पहनने का देखना, आप ये देखना कि शुक्र जितना अच्छा व्यक्ति होगा उतना टिप टॉप बन करके रहेगा, सुंदर अपने को दिखना और उसको सुंदरता पर अच्छा लगता है। तो ब्यूटिशियन, तो यदि हमें कोई भी काम के लिए शुक्र से संबंधित तुला लगने के लिए काम देखना है तो सबसे ज्यादा जैसे फोटोग्राफी हो गई, कपड़ा हो गया, ब्यूटिशियन हो गया, और जो हमारा होगा अभिनेता क्षेत्र हो गया, इसमें हमारे ज्यादातर शुक्र से संबंधित लोग होंगे जो लग्न से, तुला लग्न के प्रभावित जो ग्रह होंगे उससे सबसे ज्यादा बेहतर होंगे। अब हम चतुर्थ और पंचम मित्र क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अब हम यदि तृतीय भाव की बात करें यानी बृहस्पति की, बृहस्पति और शुक्र तो वैसे ही भी दुश्मन है, आपस में मित्रता नहीं है, और तृतीय और छठे का स्वामी यदि होकर के बृहस्पति आग ओवर कहीं भी बैठा होगा उतना पावर नहीं देगा, क्योंकि लग्नेश शुक्र है। इधर मित्र क्षेत्री मित्र भी नहीं है, और मित्र क्षेत्री बैठेंगे भी तो कोई फायदा नहीं करेगा कि शुक्र और बृहस्पति आपस में दुश्मन है। तो ये अशुभ योग बनेगा। जब भी बृहस्पति आदि की दशा आएगी तो उसमें थोड़ा नुकसान ही के चांस है, फायदे के चांस बहुत कम होंगे। अब हम देखें मार्केश। मार्केश मंगल सप्तम और द्वितीय का स्वामी होकर के मंगल, जब भी दशा आएगी तो आपको हेल्थ की इश्यूज बनेंगे, ब्लड में इन्फेक्शन होगी, ब्लड से संबंधित बीमारियां आएंगी आपको। क्यों? क्योंकि द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी मंगल, और ये आपस में मित्र भी नहीं उतने, तो इसलिए विशेषकर नुकसान जो मार्केश की दशा आएगी तो शारीरिक कष्ट होगा। शारीरिक कष्ट जो देता है शुक्र
तुला लग्न वालों को तो ज्यादातर किडनी से संबंधित इन्फेक्शन होगी, ब्लड में इन्फेक्शन होगी, किडनी इन्फेक्शन होगी, ठीक है, शुगर आदि की प्रॉब्लम देता है तुला लग्न वालों को। तो इसलिए प्रयास करें कि शुक्र से संबंधित जब भी तुला लग्न है तो हम शुक्र को अच्छा ही बना के रखें, जिससे हमारे कोई भी ग्रह यदि खराब हैं, जैसे मंगल की आदि दशा आ गई तो हम नुकसान ना पावे। वैसे देखा जाए तो सूर्य भी अच्छा, सूर्य आय भाव का स्वामी है, सूर्य अच्छा है, आय भाव का स्वामी है, मगर मित्र क्षेत्री नहीं है, मित्र नहीं है। शुक्र और सूर्य की आपस में मित्रता नहीं है, तो मित्रता नहीं होगी तो उतना बेनिफिट नहीं देगा, उतना पावर नहीं देगा। लग्न की बात हम जब करते हैं कोई भी लग्न की, तो हम उसमें उसका आचरण, व्यवहार, सुंदरता, हाइट, डाइट सब कुछ देखते हैं। तो ऑल ओवर यदि घर का मालिक ही पावरफुल होगा तो दूसरों को उतना पावरफुल नहीं बनने देगा। तो सूर्य का प्रभाव उतना अच्छा नहीं होगा जितना शनि आदि का प्रभाव अच्छा होगा। बुध मध्यम रहेंगे। बुध की दशा अंतर्दशा जब भी कभी आएगी तुला लग्न वालों को तो थोड़ा खर्चे के चाहे चांस बन जावे, मगर यात्रा आदि अच्छी यात्रा कराएगा और व्यवसायिक यात्रा कराएगा, फायदेमंद यात्रा कराएगा। यदि यात्रा में धन खर्च भी होगा तो धार्मिक यात्राएं कराए। क्यों? क्योंकि धर्म का स्वामी भी है, धर्म कर्म का स्वामी भी है, इसलिए धार्मिक यात्राएं कराएगा। कहीं बेटी के विवाह है, कहीं बेटे का विवाह, कोई अच्छे कामों में ही धन आदि लगेगा, क्योंकि मित्र क्षेत्रीय बुध की स्थिति ऐसी है। बृहस्पति की दशा में नुकसान करेगा, मैंने पहले बता दिया, मंगल की दशा में नुकसान करेगा। वैसे शुक्र जो है तुला लग्न में, विशेषकर वृष लग्न के भी स्वामी, वृष राशि के स्वामी है, वो अष्टम में बैठा है, मगर उतना प्रभाव ज्यादा लग्नेश होने के कारण से नुकसान इतना ज्यादा नहीं करेगा। यदि हम इस लग्न की नग की बात करें, यदि हमें स्टोन पहनना है और पहन भी सकते हैं, तो सबसे बेस्ट जो रहेगा डायमंड। डायमंड पहन सकते हैं, क्योंकि लगन का स्वामी अष्टम का, अष्टम को उतना प्रभाव नहीं लगा, लगन के स्वामी होने करके आप डायमंड पहनो। और प्लस केंद्र त्रिकोण के स्वामी यानी शनि महाराज का आप नीलम पहनो। नीलम, मगर यदि नीला ना हो, व्हाइट नीलम पहनो, सफेद नीलम, वो और ज्यादा बेनिफिट आपको देगा, क्योंकि शुक्र से संबंध भी हो जाएगा और नीलम शनि से संबंधित हो जाएगा, उससे राजयोग बनेंगे, व्यवसायिक अच्छी स्थिति बनेगी आपकी, व्यवसायिक सुसंबंध जो बनेंगे, बहुत अच्छे संबंध बनेंगे। ठीक है, तो मैं तुला लग्न की बात की और तुला लग्न के प्रभाव के साथ में सब कुछ अच्छी मेरे हिसाब से बात हो गई है। अब हम इसके भाग्योदय की बात करते हैं कि इस लग्न के व्यक्तियों की कब भाग्योदय होता है। तो भाग्योदय जो हमारा होगा तुला लग्न के व्यक्ति की 25 और 26 वर्ष में, अच्छी जवानी जब स्टार्ट होती है, जब ही हमारा भाग्योदय हो जाएगा, क्योंकि शुक्र प्रभावशाली होगा तो भाग्योदय आपका अवश्य अच्छा होगा और बहुत अच्छा भाग्योदय होगा। इसलिए 25वें और 26वें वर्ष में आपका भाग्योदय होने के पूरे चांस हैं। हमने अभी चंद्रमा की बात नहीं की। चंद्रमा कर्म भाव का स्वामी है। एक चीज इसमें, वैसे चंद्र और शुक्र उतने अच्छे मित्र नहीं है, उतने अच्छे मित्र नहीं, मगर बेनिफिट देंगे। चंद्रमा की जो दशा आएगी बेनिफिट देगा, क्योंकि कर्म भाव का स्वामी है, कर्म भाव का। और ये समझिए कि जल तत्व ये है, जल तत्व ये है, चर राशि ये है, चर राशि ये है, तो चर जल तत्व के कारण से ये बेनिफिट दशा आएगी। कर्म भाव की जब दशा आएगी, चंद्रमा की दशा जब आएगी, तो आपको फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। शुक्र की यदि और हम बात करें, डिटेल में बात करें, तो शुक्र के ज्यादातर व्यक्ति की आदतें जो होती हैं सामान्य होती हैं। हाँ, एक बात का ध्यान देना, यदि बृहस्पति धन देता है, यदि बृहस्पति बलवान होगा, बुध बलवान होगा, तो व्यक्ति ना पैसे इकट्ठे करने की ज्यादा कोशिश करता है, पैसा ज्यादा इकट्ठा हो जाए, मेरा खर्च कम करना। मगर शुक्र का जो आदत है, वो पैसा इकट्ठा तो करेगा, मगर सुख साधनों को बढ़ोतरी बहुत करता है। ज्यादातर प्रयास करता है कि यार मेरे पास है तो मैं खर्च करूं, खर्च भी शुक्र अच्छा करवाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को मैंने पहले पीछे वीडियो में बताया था कि खट्टी वस्तुओं का परहेज रखना चाहिए, जो यदि शुक्र से संबंधित, लग्न से संबंधित हैं, और यदि खर्च ज्यादा हो रहा है, आय से भी ज्यादा कभी कभी कर जाते, क्योंकि शोहरत दिखावे के चक्कर में ऐसा भी होता कभी कभी कि जितना हमारी आय है
उतना हम खर्चा कर देते हैं, मगर बुध और बृहस्पति आदि के जो लग्न की कुंडलियां होती हैं, वो यदि 50% आपकी आय है तो वो 20% करके 30% बचाव सेव करने की कोशिश करते हैं। तो शुक्र का प्रभाव ये होगा, यदि 50% की आप 50% 50,000 महीने का आ रहा है आपको, तो लगभग वो 40 तो खर्च हो ही जाएगा। अच्छे कपड़े पहनने, अच्छी चीजों का क्या कहते हैं, घूमना फिरना, गाड़ी में, अच्छी गाड़ी में बैठना, अच्छा कपड़ा, ब्रांडेड कपड़ा पहनना, ये सब चीजों शुक्र का प्रभावशाली होता है। इसमें शुक्र को प्रभावशाली यदि आपने बनाना है और आपको थोड़ी बहुत दिक्कत यदि आ रही है, तो आप प्रयास करें खट्टी वस्तुओं का परहेज रखें, जैसे दही, लस्सी, अचार आदि ऐसी चीजें जितना कम खाएंगे उससे उतना ही आपको बेनिफिट देगा, और शुक्र इतना प्रभावशाली नुकसान आपको नहीं देगा। ठीक है, उस दिन आप ज्यादातर मीठी वस्तुओं का उपयोग करो, मीठी चीजें दान करो, व्हाइट चीजें दान करो। ठीक है, तो इन चीजों का दान करने से आपको फायदा करेगा। शुक्र का जो रंग फेवरेट रंग है, अच्छा रंग है, वो आपका सबसे अच्छा रंग जो है व्हाइट क्रीम, ये रंग जो है शुक्र के रंग है और फायदेमंद है। मित्र क्षेत्र यदि देखा जाए तो नीला रंग भी अच्छा पसंद करेंगे, क्योंकि शुक्र के शनि मित्र हैं। तो नीला रंग और व्हाइट और क्या कहते हैं क्रीम रंग, ये 3 रंग शुक्र से अच्छे प्रभावित होते हैं और फायदेमंद रंग है, शुभ रंग है। ठीक है, सारा कंप्लीट हो गया। कोई किसी तरह की कोई यदि कमियां रह गई हैं तो मुझे कमेंट में बताएं। मेरे हिसाब से सब कुछ अच्छा मैंने बताया, सभी भावों के विषय में सब कुछ अच्छा बता दिया। तो मैं आपसे यही अपील करूंगा कि आप महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं जो हमारा जीवन बदल सकती हैं इन चीज़ों को, तो इसलिए प्रयास करें, मैं यही कहूँगा। धन्यवाद।